जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। उत्तर प्रदेश होमगार्ड में 44,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया। और जैसा कि आप लोगों ने, बहुत से हमारे साथी लोग हैं, न्यूज़पेपर में भी देख लिया होगा, जिसमें कि फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वो कब से शुरू होने वाली है। क्या जो होमगार्ड की भर्ती की प्रक्रिया है, क्या जुलाई से आवेदन भरे जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बहुत से बच्चों के मन में ये प्रश्न दौड़ रहा है। तो मैं सभी से कहना चाहूँगा कि फॉर्म भरने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो बहुत सारे साथी लोगों के पास नहीं होंगे, क्योंकि होमगार्ड की काफ़ी समय बाद भर्ती आ रही है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो डॉक्यूमेंट्स आप लोग फटाक से बनवा लीजिए। मैं सभी से कहना चाहूँगा। और जैसा कि आप लोगों ने न्यूज़पेपर की कटिंग तो देख ली होगी, अगर बहुत से बच्चों ने नहीं देखी होगी न्यूज़पेपर की कटिंग, तो आप लोग ये देख लीजिए स्क्रीन पर कि होमगार्ड की 44,000 पदों पर जो भर्ती की प्रक्रिया है, ये इसके आवेदन की प्रक्रिया जुलाई में शुरू होने जा रही है। और बहुत जगह बताया जा रहा है, बहुत से हमारे साथी लोग लगातार हमारे पास कमेंट कर रहे हैं कि ये होमगार्ड की भर्ती नहीं होने वाली है, ये सिर्फ न्यूज़पेपर की हवाबाजी चल रही है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल बताने वाले हैं। बहुत से बच्चों के लगातार हमारे पास कमेंट आ रहा है। मैं सभी से कहना चाहूँगा, होमगार्ड से संबंधित हर एक न्यूज़पेपर की कटिंग, हर एक ऑफिशियल नोटिस और हर एक जानकारी आप लोगों को हम टेलीग्राम पर भी देते रहते हैं। तो टेलीग्राम बहुत सारे साथी लोग ज्वाइन कर चुके हैं, तो मैं सभी से कहना चाहूँगा कि आप लोग भी ज्वाइन कर लीजिएगा होमगार्ड में, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। क्योंकि जो आपकी भर्ती की प्रक्रिया काफ़ी 2011 बाद अब होने जा रही है, तो इसमें क्या क्या बदलाव होंगे वो भी समझ लीजिएगा। और आवेदन की प्रक्रिया जुलाई में होने वाली है, किस डेट से होने वाली है वो भी आप लोग समझ लीजिएगा। तो मैं सभी से कहना चाहूँगा, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम की लिंक भी लगा रखी है। बहुत सारे हमारे साथी लोग हैं जो जुड़ चुके हैं, आप भी जाइए, फटाक से जुड़ जाइए। देखो, मैं सभी से कहना चाहूँगा कि होमगार्ड में जो 44,000 पदों की प्रक्रिया है, ये आप लोग काफ़ी समय से देख रहे हो। कुंभ मेला से पहले जो आप लोगों ने देखा था कि जो पूजन हुआ था, उसमें जो आपके होमगार्ड के कमांडेंट साहब हैं, धर्मवीर प्रतापी, आप लोगों ने देखा था, उन्होंने भी कहा था कि होमगार्ड में वर्तमान में 44,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया, 44,147 कुछ पद खाली हैं। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कुछ न्यूज़पेपर में अभी तेजी से वायरल हो रहा है, जो कि शायद हमारे अंदाज से वो सिर्फ व्यू या कुछ के चक्कर में अब लगातार मैं देख रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि कुछ चैनलों पर कि होमगार्ड की भर्ती की प्रक्रिया, जो होमगार्ड के जो कमांडेंट साहब हैं उनके पास इस बात की सूचना ही नहीं है। ये बताइए पहले आप लोग, मैं आप लोगों से ही पूछना चाहूँगा कि न्यूज़पेपर में आ रही है और न्यूज़पेपर हर एक अधिकारी, हर एक कर्मचारी पढ़ता है। अगर ये न्यूज़पेपर में कटिंग आई है, तो न्यूज़पेपर में कटिंग अगर आती तो अधिकारी जैसे जिस न्यूज़पेपर ने छापता तो उसके ऊपर तुरंत कहता कि आप लोगों ने ये न्यूज़पेपर कैसे छापी है, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया आने वाली नहीं है। क्या आप अपनी तरफ से न्यूज़पेपर जो छाप रहे हो? लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। मैं सभी से कहना चाहूँगा कि आपकी भर्ती आने वाली है। जिस भी जगह आपको जानकारी मिली होगी कि भर्ती नहीं आएगी, तो आप अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। 44,000 पदों पर भर्ती आने वाली है और 22,000 करके जो 2 बार में पद आने वाले हैं, 22,000 पद आने वाले हैं। और पहले आपका एग्जाम होगा, का फिजिकल होगा, और ये भी न्यूज़पेपर कटिंग में आ चुका है कि पहले आपका एग्जाम होगा। तो क्या ये सिर्फ न्यूज़पेपर वाले ही इसको अपनी तरफ से बना रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। बहुत जगह आप लोगों को वीडियो देखने को मिल गए होंगे, लेकिन आज मैं आपको सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ कि आवेदन की प्रक्रिया कब से शुरू होने वाली है। ठीक है, योग्यता, बहुत सारे हमारे साथी लोग हमारे पास कमेंट कर रहे थे योग्यता क्या इसमें रहने वाली है। योग्यता 10वीं पास। अगर आप 10वीं पास हो तो उत्तर प्रदेश होमगार्ड में फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। अगर एज की बात की जाएगी तो एज 18 से 45 वर्ष। और अब होमगार्ड की जो सैलरी है वो आपकी 28 से 30,000 हो गई है। 28 से 30,000 रुपये सैलरी, 8 घंटे की ड्यूटी, और आपकी जो ड्यूटी है वो आपके घर में ही, एक प्रकार की मान लीजिए आपके ज़िले में ही रहने वाली है, एक प्रकार का घर ही है वो, क्योंकि आप अपने थाने पर रहकर 8 घंटे ड्यूटी, उसके बाद आप फ्री। तो ऐसा मौका आप लोगों के पास बार बार नहीं आएगा। जितने भी साथी लोग हैं, मैं सभी से कहना चाहूँगा, मौका आप हाथों से निकल ना जाए इस बार। लंबाई के लिए बहुत सारे हमारे साथी लोग लगातार हमारे पास कमेंट कर रहे थे कि लंबाई 167 सेंटीमीटर है, लड़कियों की 147 सेंटीमीटर। इस बार उत्तर प्रदेश में 2011 के बाद भर्ती हो रही है, और इस बार लड़कियों के लिए विशेष तोहफा हो गया है कि लड़कियों को उत्तर प्रदेश होमगार्ड में 20% आरक्षण मिलेगा। 20% लड़कियों को आरक्षण मिल रहा है। तो लड़कियों के पास इस बार शानदार एवं ज़बरदस्त मौका है। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप लोग भी इस भर्ती में आप लोग चूक मत जाना। ठीक है, पहले एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल होगा।
ये तय है कि पहले एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल होगा। फिजिकल देखो होमगार्ड में जो आपका होता है 1600 मीटर रनिंग होती है, लेकिन इस बार हो सकता है कि आपकी 2400 मीटर रनिंग कराई जाए, उसके बाद दौड़ होगी, दौड़ तो आपकी होगी, उसके बाद हाई जंप, लॉन्ग जंप, गोला। इसके बगैर इसकी प्रक्रिया शायद मुश्किल ही है, हो सकती है, नहीं हो सकती है, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा जरूरी है कि इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, मैं सभी से कहना चाहूँगा कि आपकी, जैसा कि आप लोगों ने न्यूज़ पेपर में देख लिया होगा, इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एक बार देख लीजिए। मैं सभी से कहना चाहूँगा इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट सबसे ज़रूरी है कि EWS और उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट। EWS और कास्ट सर्टिफिकेट ये दो ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको आपको बनवाने चाहिए, पुराने नहीं, ये आपके 6 महीने से ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। 6 महीने से पुराने अगर आपके लगाओगे तो आपको डायरेक्ट UR में काउंट कर दिया जाएगा। ये दो डॉक्यूमेंट हैं। उसके बाद मूल निवासी और आपकी 10वीं की मार्कशीट, और उसके बाद जो आपका आधार कार्ड, ये डॉक्यूमेंट सारे बच्चों के पास होते हैं। लेकिन ये दो डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो कि ज़्यादा पुराने हो, तो आप लगाओगे तो आपको UR में काउंट कर दिया जाता है, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा जरूरी है कि ये सब आप लोगों को, बहुत से बच्चों को जानकारी नहीं थी, तो मैंने इसलिए ये जानकारी दे दी है। बहुत से बच्चे लगातार हमारे पास कमेंट कर रहे थे। अब सबसे ज़्यादा जरूरी है कि जो फॉर्म हैं वो कब से भरे जाएंगे। और मैं सभी से कहना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश होमगार्ड से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप अब डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हो। मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल इंस्टाग्राम ID बना दी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने उसकी लिंक भी लगा दी है। बहुत सारे साथी लोग हैं जो उसमें जुड़ चुके हैं। अगर आप भी जुड़ना चाहते हो तो फटाक से जाइए, और फटाक से आपको जो भी पूछना हो इंस्टाग्राम पर आप कुछ भी पूछ सकते हो, हर एक प्रश्न का आपको रिप्लाई भी मिलता है, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ कि फॉर्म अप्लाई डेट कब से शुरू हो रहा है। बहुत सारे साथी लोग लगातार हमारे पास ये कमेंट कर रहे हैं कि फॉर्म अप्लाई डेट, जैसा कि न्यूज़ पेपर में भी आप लोगों ने देख लिया होगा, न्यूज़ पेपर वाले जो कटिंग में देते हैं, न्यूज़ पेपर अपने आधार पर अपने मन से नहीं छापते हैं, जो उनको जानकारी मिलती है उसी के अकॉर्डिंग देते हैं। न्यूज़ पेपर में छपा हुआ है, जैसा कि आप लोगों ने भी देख लिया होगा, कि जो फॉर्म अप्लाई डेट है वो जुलाई से होगी शुरू। बहुत से साथी लोग हैं जो लगातार उनके मन में प्रश्न उड़ रहा है कि क्या होमगार्ड की प्रक्रिया शुरू होगी, क्या यूपी पुलिस शुरू होगी, क्या UPSI शुरू होगी, क्या जेल वार्डन शुरू होगी। लेकिन मैं जब तक इसका भर्ती बोर्ड की तरफ से, मैं सभी से कहना चाहूँगा, जब तक देखो आपका उत्तर प्रदेश होमगार्ड का भर्ती बोर्ड की तरफ से कोई भी ऑफिशियली अपडेट नहीं आ जाता है, तब तक इसका, क्योंकि देखो भर्ती बोर्ड की तरफ से इसका जो ऑफिशियल नोटिस आएगा फुल आएगा, जिसमें कि आपकी फॉर्म भरने की डेट, फुल नोटिफिकेशन, फिजिकल किस प्रकार से होगा, पहले एग्जाम होगा, क्या फिजिकल बेस भर्ती होगी। जब तक भर्ती बोर्ड की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आता था, तब तक हम लोग ये नहीं कह सकते कि भर्ती की प्रक्रिया कब तक शुरू होने वाली है। हाँ, न्यूज़ पेपर की कटिंग में चल रही है, तो हो सकता है कि आपकी जुलाई में आपकी भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो। जब तक भर्ती बोर्ड की तरफ से ऑफिशियली अपडेट नहीं आ जाता है, तो मैं सभी से कहना चाहूँगा, भर्ती बोर्ड की तरफ से ऑफिशियली नोटिस कब तक आता है, आप लोग हमारे टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, हर एक अपडेट आपको मिलती रहेगी। नमस्कार।